नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बार बार स्वेटिंग आती है, जिन्हें बार बार पसीने आने की समस्या होती है। क्या ये किसी बड़ी बीमारी का कारण है कि बार बार गर्मी लग रहा है? हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि एसी चालू है फिर भी लोगों को पसीना आ रहा होता है। तो क्या ये किसी बीमारी का कारण है? इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद हुसैन। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने रिनाउंड कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन और डायबिटोलॉजी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखते हैं बहुत बार ऐसा कि बहुत सारे लोगों को पसीना आने की, स्वेटिंग होने की समस्या होती है। एसी में बैठते हैं या ठंड का मौसम फिर भी पसीना आते रहता है। तो क्या ये किसी बीमारी का या डायबिटीज़ इसका कोई कारण हो सकता है? एक्चुअली ये तो मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे डिजीज़ेज़ में ये सिम्टम्स रहता है। तो पहले तो जो है इनका एंडोक्रिनोलॉजी का टेस्ट ये थायराइड का करवाना चाहिए। थायराइड डिजीज़ में भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उसके बाद से जो है अगर एंडोक्रिनोलॉजी का जो टेस्ट है वो ठीक है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर शुगर का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि शुगर में भी इंटॉलरेंस हो जाता है टू हॉट वेदर, इंटॉलरेंस टू दिस वेदर। जबकि बरसात बारिश होती है तो बहुत पसीने आते हैं। तो इन केसेस, और जो कि कंफर्म डायबिटिक्स हैं और उनको पसीना आ रहा है, तो वो साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब कि शुगर सडनली कम हो जाता है, उसमें भी बहुत पसीना आता है। तो ये 2-3 कारणों को आपको रूल आउट करना पड़ेगा। और ये पेशेंट अगर ओबीस है, बहुत मोटा है, तो उसको रिड्यूस करना है अपना वेट। ये जो है पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट। बट दो चीज़ सबसे हमको जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा, जनरली इंडोक्रिनोलॉजिकल डिजीज़ एंड डायबिटीज़ में पसीने का प्रॉब्लम रहता है, और स्पेशली इन थायराइड डिजीज़। तो ये 2-3 चीज़ को इनकाउंटर करना पड़ेगा और उसका रिपोर्ट्स देखनी होगी। अगर नॉर्मल है तब तो कोई बात नहीं है, मगर अगर एबनॉर्मल रिपोर्ट्स है तो जैसे थायराइड, तो पहले तो कंफर्म करना होगा कि हाइपर है कि हाइपो है। उसके बाद से जो है अगर है उससे पूछना चाहिए फैमिली हिस्ट्री है थायराइड की या नहीं, और अगर है तो किसको थी। तो इन दैट केस अगर कंफर्म्ड हो गई डायग्नोसिस तो आप ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करें। हाइपरथायरॉयडिज्म का अलग ट्रीटमेंट है, हाइपो का अलग है। और उसके बाद से आप जब डायबिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो देखिए कि उसका क्या लेवल है। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है, या फ्रैंक डायबिटीज़ है, या इम्पेयर्ड ये दिस शुगर लेवल्स है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना होगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है तो डाइट से कंट्रोल हो जाएगा, और उसके बाद से उसका जो ये कॉज है पसीने का वो भी ठीक हो जाना चाहिए। मगर अगर वो डायबिटिक है और दवाई खा रहा है और पसीना सडनली आया, धड़कन हुई, तब उसको जो है तुरंत अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया का है जब शुगर फॉल कर जाता है। तो इन दैट केस उसको तुरंत मीठा, चॉकलेट, खजूर, मिठाई कुछ भी खा लेना चाहिए, और उसके बाद से उसको बैठ जाना चाहिए और फ्लूइड पानी को पीना चाहिए। उसके बाद से अगर शुगर नॉर्मल है तो ठीक है, और अगर स्टिल हाई है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको अपना ट्रीटमेंट को रीशेड्यूलिंग कर लेना चाहिए। तो इसलिए दीज थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और पसीने का और एक तो नॉर्मल कॉज भी होता है, अगर हम बहुत दौड़ें, स्पोर्ट्स खेलें, ये करें तो पसीना आता है। अब नॉर्मल मीन्स कि एसी में हम बैठे हुए हैं और हमको स्वेटिंग हो रही है, तो ये दिस इज़ एबनॉर्मल। तो उस केस में उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा, ट्रीटमेंट देना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस देना होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर आपको बार बार स्वेटिंग हो रही है, बार बार पसीने आने की समस्या है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इसका डायबिटीज़ भी कारण हो, या फिर हो सकता है ये थायराइड का भी कारण हो सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।